हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं मोनिका शर्मा आई हूँ फिर से आपके सवालों के कुछ जवाब लेके, आपकी अपनी एडवाइजर शिखा जोशी शर्मा के साथ। हाय फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको हमारे पिछले क्वेरीज जो आपने पूछी थी उनके आंसर से आप सेटिस्फाई होंगे। हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। मोनिका जी अब क्वेश्चंस पूछेंगी। लेट्स गेट द सेशन। मैम, जो पहला सवाल आया है वो आया है कि किस तरह स्कूल जाने वाले बच्चे अपने रूटीन को बनाए रख सकते हैं। मैम, स्कूल जाते टाइम बच्चे आपने देखा होगा कि अपने एक रूटीन को फॉलो करते थे। सुबह उठते थे, फ्रेश होते थे, नहा धो के तैयार होके स्कूल जाते थे और एक पर्टिकुलर टाइम टेबल था उनका। और फिर घर आते थे, कुछ बच्चे ट्यूशन्स के लिए जाते थे, कुछ बच्चे खेलने जाते थे शाम को, और एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करते थे बच्चे। तो जैसा मैंने अभी वर्ड यूज़ किया, टाइम टेबल था बच्चों का स्कूल में, तो वो एक टाइम टेबल जो है उसकी कमी है यहाँ पे। मैं एडवाइस करूँगी सब बच्चों को कि एक टाइम टेबल फॉलो करें, घर पे एक टाइम टेबल बनाएं। इमीडिएटली आपका टाइम टेबल नहीं रेडी हो सकता, तो आप आज उस टाइम टेबल को बनाएंगे, आप 2 दिन तक उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, और उन लूप होल्स को फिलअप करने के लिए आप उस टाइम टेबल को रीफ्रेम करेंगे, और इस तरह से आप एक परफेक्ट टाइम टेबल पा सकते हैं और उस हिसाब से अपने डेली रूटीन को मेंटेन कर सकते हैं। जी, आई होप आप लोगों को अपना आंसर मिल चुका होगा। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि अ, इस समय में बच्चे बोर हो जाते हैं जी, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए। देखिए, बच्चे क्योंकि बाहर खेलने नहीं जा सकते हैं, तो बच्चे इस समय में घर पे बहुत समय से बच्चे ज़िद करते हैं पापा मम्मी से कि हमें लैपटॉप चाहिए, हमें फ़ोन चाहिए खेलने के लिए। तो ये बेस्ट टाइम है यूटिलाइज़ करने का। आप बच्चों को खेलने दें, लेकिन अपनी प्रेजेंस में। आप बच्चों से कहिए कि वो इन गेम्स को जब खेलते हैं तो वो गेम्स आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। आप मेक श्योर कि जब भी आपका बच्चा जो गेम डाउनलोड कर रहा है वो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, और उन एरियाज को कवर करते हैं। जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो चीज़ें हैं वो हो गई लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव, इस तरह की चीज़ें कवर कर सकती हैं। तो वो गेम्स आप बच्चों को डाउनलोड करके दें और अपनी प्रेजेंस में उनको खिलाएं। आई होप आप सेटिस्फाइड होंगे शिखा जी के आंसर से। शिखा जी, मेरा तीसरा क्वेश्चन आया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि उनका बच्चा 6th क्लास में है जी, और वह पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। ओके। 6th क्लास का बच्चा, जहाँ तक मैं जानती हूँ, शायद 10 या 11 साल का होगा वो बच्चा। 10 या 11 ईयर्स के बच्चे से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपनी स्टडीज़ को लेके, खुद ही होमवर्क कर लेना। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चे अपनी स्टडीज़ को लेके इतने ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और इतने ज़्यादा उस चीज़ में रहते हैं कि हाँ, मुझे अपना होमवर्क करना है, मुझे अपनी स्टडीज़ के लिए प्रिपरेशन करनी है, मुझे अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। बहुत रेयर केसेस होते हैं। तो मैं, जो भी हमारे दर्शक जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मैं उनको ये रिस्पॉन्स करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे के लिए चिंतित हों, बट अति चिंतित ना हो। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा जब 9th-10th वाली एज में आएगा, 9th-10th क्लास की एज में आएगा, तब आप अपने बच्चे से उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने करियर को खुद भी डिसाइड कर सकता है। इनफैक्ट वो अपने स्टडीज़ को लेके फोकस भी हो सकता है कि मुझे कब पढ़ना चाहिए। 11th-12th में आते आते बच्चा बहुत ज़्यादा अपने स्टडीज़ को लेके सीरियस हो जाता है। अपने टाइम में भी हम लोग जानते थे कि जब तक एग्ज़ाम नहीं आते थे तब तक हम पढ़ने नहीं बैठते थे, और जब तक हमारे होमवर्क में जब हमें डर रहता था कि हमारे असाइनमेंट सबमिट होने हैं, टीचर आज डांटेगा या मारेगा, तब हम एक रात पहले बैठ के अपने असाइनमेंट को करते थे। आज के टाइम में पेरेंट्स बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, तो यू कैन कीप अ चेक विद योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे से पूछते रह सकते हैं कि बेटा आपका होमवर्क हुआ है, नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ आप अपने बच्चे को फॉलो करने के साथ प्रेशराइज ना करके, सिर्फ उसके साथ फ्रेंडली होकर के आप गेम्स में उसके साथ भागीदारी बने, और फिर उसके साथ आप स्टडीज़ में भी भागीदार बन सकते हैं। इस तरह से आप अपने बच्चे को स्टडी में इनिशिएट कर सकते हैं। जी, तो आप अपने बच्चों को प्रेशराइज ना कीजिए ज़्यादा, शिखा जी का कहना है ये। तो शिखा जी, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो अपनी तरफ से है जी, कि अब क्या है कि जो एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, हाँ जी, मतलब जो एग्जाम है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं या फिर एग्जाम्स नहीं हुए हैं। जी, हाँ जी, तो मैम उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी। मैम, एक तरफ से प्रॉब्लम ही है कि बच्चे, जहाँ तक ये रिवीजन का टाइम था, बच्चे अपने पूरे जी, सिलेबस जी, को कवर करते थे, जी। और इस टाइम में जो ना हो के एग्जाम्स, तो उसके बारे में। मैम देखिए, इस समय वो स्थिति थी जब बच्चे
अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। मार्च का टाइम होता है फाइनल एग्जाम्स का, तो फाइनल एग्जाम्स के टाइम पे बच्चे जब अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी नेक्स्ट क्लास में जाना है, और इस टाइम सिचुएशन ये हुई है कि बच्चे बिना एग्जाम दिए नेक्स्ट क्लास में जंप कर रहे हैं, तो देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज कि बच्चा अपने पिछले सिलेबस को कवर नहीं कर पाया और वो नहीं जान सकता कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। आई वुड सजेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि वो पिछले ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स निकाल के सभी सब्जेक्ट के अपने बच्चों को खुद वो टेस्ट करने के लिए दें, ताकि एटलीस्ट आप जान सके कि आपका बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, स्पेशली फॉर दोज पेरेंट्स जिनके बच्चे 10th क्लास में हैं, ताकि उनको पता चले कि उनका बच्चा, आई गेस 10th क्लास के तो पेपर्स हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ जाएंगे, बट स्टिल 10th 11th आई मीन हायर क्लासेस जो हैं, यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को करवा सकते हैं, ताकि पेरेंट्स को एटलीस्ट एक व्यू रहे, इनफैक्ट बच्चा भी जान पाए कि मैं कहाँ स्टैंड कर पा रहा हूँ, और उस हिसाब से अपने बच्चे को क्लियरली बोले कि बेटा कल तुम्हारे इस सब्जेक्ट का मैं टेस्ट लूँगा या लूँगी, और उस बच्चे को टेस्ट का आप 3 आवर्स दे करके छोड़ दीजिए, क्योंकि बच्चा जब एग्ज़ाम देगा सीरियसनेस दिखेगी तो बच्चा पढ़ेगा भी और आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे कि बच्चा मेरा यहाँ स्टैंड कर रहा है। इनफैक्ट जब बच्चा नई क्लास में जाएगा तो उसे ये नहीं रहेगा कि मैं आधी चीज़ें पीछे छोड़ आया हूँ, क्योंकि सारी क्लासेस इंटरलिंक्ड होती हैं। पिछली क्लास में आपने यहाँ तक पढ़ा था तो उसके बाद ही उसके बाद का जान पाएंगे, तो वो बच्चे को जानकारी बहुत ज़रूरी है। आई होप आप सेटिस्फाइड होंगे सर, और आई होप आप लोगों को हमारा सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें जीमेल कर सकते हैं या फिर आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। Thank you friends, thank you so much. Keep liking, keep sharing. Thank you so much.